सर अब हम लोगों को ना आज 28 डेज़ हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, और एश्योरेंसेस और वो कहते हैं ना एक झूठे आश्वासन बोलें कि सच्चे बोलें, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमें सबके पास से यही सुनने मिल रहा है कि आपके लिए एक पॉजिटिव होप है, आप अपनी होप्स ना गंवाएं और आप हम पे पूरा विश्वास रखें। बट अब विश्वास टूटता और डगमगाता नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें कुछ ऑन पेपर एक कंक्रीट रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, ना हमें दिखाई दे रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना कुछ पब्लिक डोमेन में है, ना बीजेपी पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए हम कंफ्यूज्ड हैं, डिसहार्टेंड हैं, हमें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो अब जो मेरे सारे कलीग्स हैं, ये लोग इतनी दूर से आए हैं, 300-400 किलोमीटर दूर से जम्मू में इस ठंड में, और इनको देखकर भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं ना एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी वो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे तो आप क्या ही सोचेंगे, एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे भी आप नहीं सोच पा रहे हैं। तो हम लोग बस अब निराश होने की कगार पे हैं, बस एक दूसरे की शक्ल देख के ही खड़े हैं। मैम किस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? काफ़ी दिनों से यहाँ पे बैठे हैं और कुछ लोग तो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पे आए हैं अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? मुश्किल तो अब बताने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए ना। टेम्परेचर कितना जा रहा है वो सबको पता है, एटमॉस्फेयर क्या है वो भी सबको पता है, एंड ऊपर से जो हमारे को मंथली रेम्यूनरेशन मिलता है ना, वो भी एक स्टाइफन के तौर पे मिलता है, जस्ट 5000। तो उस पर ये लोग कैसे यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। कोई किसी के घर पे जाके रह रहा है, कोई किसी के घर पे जाके रह रहा है, बहुत मुश्किल से, शायद एक टाइम का ही खाना खा रहे होंगे। कितने लोग हेल्थ एलिमेंट से भी अब वो ग्रसित हो चुके हैं। कहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस भी वो कहाँ से चुकाएंगे अपने, और गवर्नमेंट हम लोगों को, वही बात है ना, हम लोग पार्शियली एम्प्लॉयड हैं, विदाउट टेकिंग एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हम लोग एम्प्लॉयड हैं। डिडक्शंस हमारे सारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह लिए जाते हैं, बट हमें बेनिफिट कोई नहीं देते। हम ना तो कोई मेडिकल एक्सपेंसेस इनसे ले पाएंगे, ना कोई एक्सपेंस हमें मिलेगा। तो वही बात है, हम लोग बस अपनी जान ही गंवाएंगे और कुछ नहीं। मैम आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति अब 28 दिन से जो चल रही है, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही चलेगी। हम ऑलरेडी रोड पे, इससे बुरा हमारे लिए ना कुछ हो सकता था, और ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इससे बड़ा कुछ डिसग्रेस है कि जिन लोगों को जो इतने पढ़े लिखे लोग थे, बीएससी फॉरेस्ट्री, एमएससी फॉरेस्ट्री, डीडीआर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, आपने उनको सड़क पे ला के रख दिया। और अब मतलब हमें रणनीतियाँ कैसे बनानी चाहिए? रणनीति तो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होनी चाहिए ना हमारे लिए फर्दर। मैम आपका मैसेज क्या रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को? मैसेज यही रहेगा कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा पब्लिक डोमेन में आ रहा है। डे टू डे आपकी जो है टेक्निकली अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी, बट वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए कब अपडेट होगी वो हमें दिख जाए अगर ऑन ग्राउंड्स, तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगर डिजिटली आप सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑर्डर या जो भी चीज़ हमें आप लिखित रूप में बताना चाहते हैं एक कंक्रीट रिजल्ट के साथ, वो हमें आप डिजिटली बता दीजिए ना, फास्ट ट्रैक